जय जोहार किसान भाई हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई हो, जैसे कि आप मन जानता हो कि हमन ये कार्यक्रम के माध्यम ले किसान मन के कृषि के स्तर में सुधार लाए खातिर और उनकर आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बनाए के उद्देश्य ला लेके किस्म किस्म के कृषि संबंधी जानकारी ला लेके हमन यहाँ उपस्थित होतन। और यही संबंध में आज के हमार चर्चा के विषय है धान में रोपाई प्रबंधन। और ये विषय के ऊपर में चर्चा करे खातिर, ये विषय से संबंधित जानकारी दे खातिर विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर दीपक शर्मा जी, प्रमुख वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। जय जोहार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, अभी आज के जो हमारे चर्चा के विषय है धान में रोपाई प्रबंधन, ये विषय के ऊपर में आपसे ढेर अकन जानकारी लेवो, चर्चा करबो। फिर ओखर ले पहली ये विषय के ऊपर में एक छोटे से फिल्म बने हैं, तो हमन चाहतन पहली ये फिल्म ला देख लेवन, फिर ओकर बाद चर्चा ला जारी रखन। तो आओ देखन ये लघु फिल्म। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः धान की खेती की जाती है, लेकिन कई राज्यों में धान सीजन में 2 बार होता है। धान दुनिया में मक्का के बाद ऐसा फसल है जो सबसे ज्यादा बोया और उगाया जाता है। किसान भाइयों, आधुनिक होते जमाने में अगर हम परंपरागत तरीके के साथ नए तकनीकों को अपनाएं तो फसलों से ज्यादा मुनाफा लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य में धान की पैदावार बेहतर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ की जलवायु धान की खेती के लिए उपयुक्त है। धान की खेती की शुरुआत नर्सरी से होती है, इसीलिए बीजों का बेहतर होना जरूरी है। इस बात का कृषक बंधुओं को ध्यान देना बेहद आवश्यक है कि धान बीज विश्वसनीय और क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के मुताबिक होना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसानों को खेत में धान की रोपाई के 15 से 20 दिनों तक खेत में पानी जमा रखना चाहिए। ऐसा करने से फसल में खरपतवार आने की संभावना बेहद कम हो जाती है। इसके अलावा अपने खेत में मिट्टी को समतल करना चाहिए ताकि पानी की खपत कम लगे। किसान भाइयों, धान की खेती के लिए अच्छी जल धारण क्षमता वाली चिकनी, मटियार या दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। सिंचाई की समुचित व्यवस्था और सही प्रबंधन से अधिकतर मृदाओं में धान की पैदावार ली जा सकती है। गर्मी की जुताई के बाद 2 से 3 जुताई करके खेत की तैयारी करनी चाहिए। धान की रोपाई के लिए 1 सप्ताह पहले ही खेत की सिंचाई कर लेनी चाहिए। रोपाई की बात करें तो रोपाई से पहले 2 से 3 जुताई हैरों से करके और बाद में पानी भरकर खेत में जुताई करके पाटा लगाकर मिट्टी को समतल बनाना चाहिए और गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट में हल्के पानी का छींटा देकर 1 सप्ताह तक छाया में सुखाने के बाद खेत में एक समान छिड़काव करना चाहिए। जब धान के पौधे 20 से 25 दिन पुराने हो जाएं और 4 से 5 पत्तियां निकल आए तो ये रोपाई के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी का ध्यान रखना चाहिए। पौधे की खेत में रोपाई 3 सेंटीमीटर की गहराई पर कर सकते हैं। रोपाई के बाद अधिक उपज और भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए गोबर या कंपोस्ट या हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। और ये धान की खेती के परंपरागत तरीके हैं। समय के साथ आज हर एक प्रक्रिया के लिए मशीन उपलब्ध है। इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि उपलब्ध खेत या भूमि के अनुसार कौन सी धान की प्रजाति उपयुक्त रहेगी। बीजोपचार, बुआई की विधि, खाद या उर्वरकों का प्रयोग
रोग प्रबंधन की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि धान ही नहीं किसी भी प्रकार की फसल की अच्छी पैदावार ली जा सके। आज हमारे छत्तीसगढ़ के हजारों किसान हैं जिनकी आत्मनिर्भरता और सफलता की कहानी देश भर में चर्चित है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के धान को बाहरी देशों तक पहुंचाया है और विभिन्न प्रकार के धान की प्रजातियों की उपज लेकर अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। किसी भी फसल की सफलतम खेती के लिए अनुभवी कृषकों या कृषि वैज्ञानिकों की सलाह किसान भाई बहनों को जरूर लेनी चाहिए। यदि उपज की बात करें तो दो प्रकार की प्रजातियां मिलती है, सिंचित और असिंचित। दोनों ही प्रकार की प्रजातियों में पैदावार भी अलग अलग पाई जाती है। सिंचित क्षेत्रों में सभी तकनीकी अपनाने पर 50 से 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार प्राप्त होती है। असिंचित क्षेत्रों में सभी तकनीकी अपनाने पर 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार हो जाती है। इस प्रकार किसान भाइयों, हमें परंपरागत तरीकों के अलावा भी आधुनिक विधि को अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। धान की खेती हो या धान की रोपाई विधि के अनेक तकनीकों का प्रयोग करके आज छत्तीसगढ़ के किसान देश भर में अपना नाम कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता की कहानी से अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। डॉक्टर साहब, पुनः आपके एक बार हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, अभी जैसे धान के रोपाई प्रबंधन के बारे में हम बात करते हैं, तो अभी तो लगभग छत्तीसगढ़ में रोपाई के काम पूरा होल जाते, फिर भी रोपाई कौन प्रकार ले करना चाहिए और अगर रोपाई होगे तो एकर बाद किसान भाई मन ला का सावधानी बरतना चाहिए? देखिए किसान भाइयों, आपने अभी रोपाई का कार्य लगभग आपका पूरी तरीके से पूर्णता की ओर है जी, है ना। पानी आज बहुत अच्छा गिर रहा है जी जी, बड़ी खुशी की बात है। पानी थोड़ा देर से आया जी। तो किसान भाइयों, आप अगर नर्सरी अभी लगा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि दूरी जो है, जैसे हम लोग किसान भाइयों 20 बाई 15 20 सेंटीमीटर जो है किसान भाइयों हम लोग कतार से कतार की बात करते हैं जी, और 15 सेंटीमीटर किसान भाइयों हम लोग पौधे से पौधे की से दूरी पौधे रखते हैं जी इन जनरल कंडीशन में। लेकिन क्योंकि अभी देर हो गई है जी तो किसान भाइयों आप 15 से 10 सेंटीमीटर जी, दूरी जो है वो कम कर दीजिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है खाद की मात्रा जी बढ़ा दीजिए। जी यूरिया जो आप दे रहे हैं तो 10% यूरिया जी आप ज्यादा कर दीजिए, जी है ना। जी जी, जो सामान्य से ज्यादा कर दीजिए। मैं किसान भाइयों बोलता हूं कि एक स्थान पे अगर आप लोग 2 काड़ी लगाते हैं, 2 या 3 पौधे लगाते हैं, तो आप उस स्थान पे 5 पौधे कर दीजिए। देखिए मैं पौधे भी लाया हूं किसान भाइयों। ये जो पौधा है, देखिए आप ये जो पौधा देख रहे हैं, ये 21 दिन का है। 1 2 3 4 पत्तियां आ गई इसमें, ठीक है किसान भाइयों। तो ये सबसे उपयुक्त है लगाने के लिए। फिर इससे बढ़ के देखिए ये 35 दिन का हो गया जी, आप देख रहे हैं यहाँ पे कंसे निकलने लगे हैं जी और
उससे बढ़ के किसान भाइयों देखिए ये 45 दिन का हो गया। 45 दिन के जी। तो कन से निकल गए ना। जी। तो किसान भाइयों आपको कन से देर से अगर नर्सरी लगाते हैं, देर से अगर आप पौधे लगाते हैं, तो कन से जो है वो उसकी संभावना कम हो जाती है। जी। तो मेरा तो यही बोलना है कि आप उपयुक्त दशा पे ही लगाएं। 21 दिन का जो नर्सरी है उसको ही आप अपने खेतों में प्रयुक्त करें। लेकिन जो किसान भाइयों अभी देरी हो गई हो, तो मैंने बताया खाद की मात्रा बढ़ा दें, नंबर 1। जी। नंबर 2, जो एक स्थान पे आप 5 या 6 पौधे लगाएं, ज्यादा पौधे लगाएं, क्योंकि कन से नहीं मिलेंगे आपको। जी। 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 और तीसरी चीज जो है किसान भाइयों, जो मैं बता रहा था, दूरी आप कम कर दें। जी। 15 बाई 10 पे कर दीजिए, जी। है ना, जो रोपा लगाते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब अभी दूरी के बारे में बताया हुआ आप मन, तो रोपाई के समय किसान भाई मल्ला पौधा से पौधा कतका दूरी रखना चाहिए, थोड़ा एकर ऊपर में बताते जी जी, अच्छा प्रश्न किया। देखिए, पौधे से पौधे की दूरी तो हम अभी बता रहे थे 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए जी। और कतार से कतार की दूरी अभी वर्तमान स्थिति में जी। आप 15 सेंटीमीटर की रखिए। जी। लेकिन एक बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, दूरी के ऊपर एक श्री विधि का आ जाता है। जी। जी। श्री विधि में रोपाई हालांकि देरी हो गई है, जिन किसान भाइयों ने देर से रोपा डाला हो, जी। क्योंकि इसमें क्या है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, ये पौधे की जो उम्र है वो 21 दिन होना चाहिए। लेकिन श्री विधि में जो पौधे की उम्र है किसान भाइयों, जो हम लोग लगाते हैं, वो 10 से 15 दिन की उम्र का पौधा लगाते हैं। उसके बाद श्री विधि में हम लोग एक जगह पे एक पौधा लगाते हैं। दूरी का जैसे अभी आप बता रहे थे, दूरी श्री विधि में 25 बाई 25 सेंटीमीटर स्क्वायर शेप में हम लोग लगाते हैं नर्सरी, जो रोपाई करते हैं। जी। उसके बाद हम लोग जैविक खादों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। उसके बाद किसान भाइयों हम लोग जो है ऑल्टरनेटिव वेटिंग और ड्राइंग, पानी भरते हैं खेत से और निकालने की प्रक्रिया करते हैं, जिससे क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसके बाद हम लोग उसमें जो कोनो वीडर है किसान भाइयों, कोनो वीडर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने भी बनाया हुआ है, इसको इंदिरा वीडर हम लोग बोलते हैं। वो कतार, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, नॉर्मल स्टेज पे आप प्लांटिंग करिए, जो सही समय है जी। उसमें हम लोग बोलते हैं कल्चरल एक्टिविटी के लिए आपको 20 से 15 सेंटीमीटर का अंतर रखना चाहिए। जी। मतलब कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15, तो उसके बीच में इंटर कल्चर जो कोनो वीडर है वो बड़े अच्छे से चल सकता है। कोनो वीडर का देखिए बहुत फायदा है किसान भाइयों, जो वीड, जो घास है, वो आपके खेत में जो इसके टच में जो आती है, संपर्क में आती है, कोनो वीडर दबा देता है। घास है, दूसरे वीड्स हैं, तो वो क्या है, खाद का काम कर देते हैं। जी। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। जी। हमारी जड़ों तक वायु पहुंचती है ना, तो जो भूमि है वो पोली हो जाती है, केंचुओं का वो बढ़ जाता है ना, पोलापन मिल जाता है, उपजाऊ बढ़ जाते हैं। तो कोनो वीडर की प्रक्रिया अपनाना बहुत अच्छा है किसान भाइयों। जी। जैसे अभी श्री विधि के बारे में आप मन जिक्र करे हो डॉक्टर साहब, तो श्री विधि के बारे में किसान भाई मन ला अत्यक उमन प्रोत्साहित करे जाते हैं, लेकिन अभी कई किसान एकर से दूरी, तो एकर बारे में थोड़ा और अच्छा से बताते हो, ताकि हमारे किसान भाई मन ये विधि ला अपना के अत्यधिक लाभ ले सकें। इस विधि को किसान भाई जनरली थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। वो बोलते हैं कि 8 दिन की, जैसे हम लोग तो बोलते हैं 8 दिन का पौधा, तो जो ये इतना बड़ा है तो 8 दिन का तो और छोटा होगा, और छोटा हो जाएगा। तो हम लोग उसकी प्रक्रिया को थोड़ा और सरल बना दिए हैं। हम लोग किसान भाई ये बोलते हैं कि आप 10 से 12 दिन का पौधा ले लीजिए, चलिए और थोड़ा ज्यादा 15 दिन तक का कर लीजिए। एक स्थान पे एक काड़ी लगाना है ना, इसमें एक जगह, जिससे कण से जो है वो ज्यादा मात्रा में बने। दूरी हम लोग बढ़ा देते हैं, इसमें श्री विधि में दूरी बढ़ा देते हैं। और रासायनिक खाद का किसान भाइयों हम लोग कम उपयोग करते हैं। जैविक खाद जो है वो ज्यादा उपयोग में लाते हैं। जैविक खाद का महत्व अभी ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, हम लोग अपनी सॉइल जो है, भूमि, रासायनिक खाद डाल डाल के धीरे धीरे विषैली करते जा रहे हैं किसान भाइयों।
जैसे धमतरी का हम लोग ने अभी जियो सर्वे किया था सॉइल का, तो वो सॉइल जो है रासायनिक खाद यूरिया डाल डाल के एसिडिक हो गई है। जी तो क्यों हम अपनी सॉइल को ज़्यादा विषाक्त करें? तो किसान भाइयों, आप जो है जैविक खाद को जरूर उपयोग में लाएं। जी, तो किसान भाई मन जैसे जैविक खाद के प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, तो ओमल्ला पौधा के विभिन्न अवस्था में खाद प्रबंधन, खास करके जैविक खाद की आप बात करें, तो वो कैसे ढंग ले खाद प्रबंधन करना चाहिए? देखिए किसान भाइयों, हमको जो गोबर की खाद है जी वो 4 से 5 टन जो है, मतलब जब हम लोग रोपाई करते हैं, जी जी मतलब खेत मचाते समय उसके पहले जुताई वगैरह करते हैं, तो किसान भाइयों हमको गोबर की खाद जो है वो खेत में डालना चाहिए। जो FYM जिसको बोलते हैं 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाइयों हमको गोबर की खाद जरूर उपयोग में करना चाहिए। इस प्रकार एक किसान भाइयों एक हरी खाद आती है, हरित खाद हम बोलते हैं ना, सन या जो सन की फसल रहती है या ढेंचा जिसको बोलते हैं किसान भाइयों, तो 1 महीने पहले हम 25 किलो की दर से प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसको बो देते हैं और 1 महीने बाद इसकी आप मचाई कर दीजिए खेत में। ठीक है, तो ये हरित खाद जो है लगभग मैं बता रहा हूं किसान भाइयों, ये आपकी 25 से 30% बल्कि 50% तक जो है हमारे यूरिया जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको कम करने में सहायक होती है। तो किसान भाइयों आप हरित खाद जरूर यूज करिए। इसके अलावा जो और खाद आती हैं, एजोस्पेरिलियम है, PSB कल्चर है, किसान भाइयों इसकी जो है 5 किलोग्राम मात्रा आप गोबर की खाद जो 50 किलोग्राम मात्रा के साथ इसको मिला सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों रोपाई के 15 दिन बाद आप एक ब्लू ग्रीन एल्गी आती है या एजोला आता है, उसका भी हम लोग खेत में उपयोग कर सकते हैं। तो ये अपनी जो है हरित खाद हो गई, मतलब ये जैविक खाद हो गई। और रासायनिक खाद के भी प्रबंधन के बारे में बता देते हो, ताकि समय पड़े में रासायनिक उर्वरक के भी प्रयोग हमारे किसान भाई मन कैसे ढंग ले करें, ये जानकारी हो। इसके बाद किसान भाइयों, प्रिय किसान भाइयों, जैसे कि आप बता रहे हैं रासायनिक खाद, तो जो शीघ्र पकने वाली किस्मों के हिसाब से हम लोग उपयोग करते हैं 60, 30 और 20 NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से वो शीघ्र पकने वाली किस्मों में है। 80 से लेके आप और थोड़ा बढ़ा दीजिए, नाइट्रोजन 90 किलोग्राम कर दीजिए। इसके बाद जो ये है फास्फोरस जो है वो 60 किलोग्राम कर दीजिए, 80, 50 या 60 तक कर दीजिए, और 30 किलोग्राम आप पोटाश कर दीजिए मध्यम। देर से पकने वाली जो किस्में हैं किसान भाइयों, उसमें हम लोग 90 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक नाइट्रोजन डाल सकते हैं, 60 किलोग्राम हम लोग फास्फोरस डाल सकते हैं, और उसमें 40 किलोग्राम या 30 किलोग्राम हम लोग पोटाश को यूज कर सकते हैं। तो ये जो है हमको किस्मों के हिसाब से करना है। जो किस्म कम पक रही है या देर से पक रही है, इसी तरीके से कृषक भाइयों जो आप संकर किस्म लगाते हैं तो उसमें तो हम नाइट्रोजन और ज्यादा यूज, वो क्या है खाद के लिए ज्यादा ग्राही होती हैं, संवेदक होती हैं, तो उसमें हम लोग 120 तक नाइट्रोजन दे सकते हैं। 60 किलोग्राम इसको और 40 किलोग्राम आप फॉस्फेट दे सकते हैं, ये पोटाश दे सकते हैं। तो ये जो खाद की मात्रा है ये किस्म के अनुसार विविध होती है। तो किसान भाइयों जिस प्रकार की आप किस्म लगा रहे हैं, देखिए रोपाई के करने के पहले आपको किस्म का चुनाव करना भी बहुत आवश्यक है कि हमारे खेत में हमको कौन सी किस्म लगाना है, हमको है कि नहीं, हमको जो है सुगंधित प्रकार की किस्म लगाना है, या हमारे खेत की स्थिति कैसी है, हमारे पास प्रॉपर जल है कि नहीं, हमको अर्ली किस्म लगाना है, हमको मध्यम किस्म लगाना है, और ये भी सुनिश्चित कर लें कि बीज आपको कहां से लेना है। बीज आपको जो है अच्छी जगह से लेना है, जो सरकार के बीज निगम है या जो विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्र हैं, वहां से हमको इन किस्मों का बीज लेना है।
जी नहीं तो कई किसान भाई ये कंप्लेन करते हैं कि हम बीज लाए उसमें जर्मिनेशन ही नहीं है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जी। जैसे कि अपन रोपाई प्रबंधन के बात करते हैं तो सिंचाई के बड़ा महत्व रहते हैं, तो रोपाई के बाद पानी कतेक मात्रा में रखना चाहिए, सिंचाई प्रबंधन कैसे ढंगले हमारे किसान भाई मन जी, करें, जी, जी। यहू लोग बताते हो। हाँ हाँ, सिंचाई जल का प्रबंधन जो है वो भी बहुत आवश्यक है। देखिए जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई करते समय तो पानी हल्का रहता है, बहुत है कि नहीं, हल्का पानी है। तो रोपाई करने के करीब 5 दिन तक किसान भाइयों आपको 5 सेंटीमीटर पानी का स्तर बना रहना चाहिए। उसके बाद जो क्रांतिक अवस्था है, जैसे कण से निकलने की अवस्था है किसान भाइयों, तो कण से निकलने की अवस्था तक 2 सेंटीमीटर। उसके बाद फूल आते हैं, फूल आने से लेके दाने भरने की जो अवस्था रहती है वहां तक हमको करीब 5 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए। और जैसे साहू जी आप बोल रहे हैं क्रांतिक अवस्थाएं हैं कुछ, जैसे क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, एक कण से निकलने के समय की है, उस समय पानी भरा रहना बहुत जरूरी है। दूसरी जो अवस्था है फ्लावर आने की, फूल आने की, गबोट अवस्था जिसको बोलते हैं, गर्भावस्था, उस समय किसान भाइयों पानी आवश्यक है। फूल आने की जो अवस्था है उस समय भी, और दाना जब भरता है जिसको हम बूटिंग स्टेज बोलते हैं, उस समय भी पानी जो है वो खेत में अच्छा होना चाहिए। जी जी। तो डॉक्टर साहब अभी बेरा हो गए मनोरंजन के, तो आओ थोड़ा सुग्घर अकन ले गीत और संगीत के आनंद लेवन। गोदना गोदवाले वो गोरी गोरी हाथ माँ गोदना गोदाले, गोदना गोदवाले वो गोरी गोरी हाथ माँ गोदना गोदाले। नहीं लगे कहीं पीरा वो गोरी, नहीं लगे कहीं पीरा वो रानी, कहीं फूल छपवा लेना, कहीं नाव लिखवा लेना। गोदना गोदवा होगा गोरी गोरी हाथ माँ गोदना गोदवा हूँ, गोदना गोदवा होगा गोरी गोरी हाथ माँ गोदना गोदवा हूँ। डॉक्टर साहब अभी हम ला ये बताते हो कि जैसे रोपाई होते फिर खरपतवार घलोक अब्बड़ हो जाते जोन हाँ फसल ला नुकसान पहुंचाते, तो ये कर नियंत्रण कैसे ढंग ले करना चाहिए, खरपतवार नाशी कौन कौन से खरपतवार नाशी के प्रयोग हमारे किसान भाई मन करें। जी, रोपाई के देखिए, रोपाई के साथ में ही जो प्री इमरजेंस जो खरपतवार नाशी हैं, जो मतलब वीट जैसे ही जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है वीट के प्लांट जो खरपतवार के, उनको वो किल कर देता है। जी। तो किसान भाइयों ऐसे बहुत सारे खरपतवार जो प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी हैं वो इतने अच्छे आ गए हैं जी। कि आप आराम से बहुत सारे जो वीट्स हैं, जो घास कुल के जो वीट्स हैं खरपतवार नाशी हैं, कुछ चौड़ी पत्ती वाले भी हैं, तो एक लॉन्ड्रेक्स पावर करके हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें बिस्पायरीबैक सोडियम भी है और दूसरा एक उसमें और है। तो इनको जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं प्री इमरजेंस वीडिसाइड। इसके बाद किसान भाइयों जो आपके पास कुछ और वीडिसाइड भी आ गए हैं जैसे पोस्ट इमरजेंस, तो वो उन वीडिसाइड को भी हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। सीरीज ऑफ जो वीडिसाइड्स की एक सीरीज आ गई है। डॉक्टर साहब क्षमा चाहता हूँ, अभी का समय अभाव है तो आप मन लही में रोकना चाहूँ कि अब जाए के बेरा होते, आप मन हाँ हमारी स्टूडियो में आओ, अतिक सुघर हमारे किसान भाई मन ला जानकारी देव, बहुत कम समय में बहुत अच्छा से जानकारी देव, तो उखर लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
तो देखियो किसान भाई हो, कैसे ढंग ले आप मन रोपाई के माध्यम ले प्रबंधन करके, उचित प्रबंधन करके अपन फसल ले ज़्यादा उत्पादन ले सकत हो, ज़्यादा फायदा ले सकत हो। आज के हमारे कार्यक्रम से आप मन जरूर फायदा उठाओ। आज के अंक में बसत के अवई अंक में फिर इसने सुघर सुघर जानकारी ला लेके आप मन ला हमन हाँ उपस्थित होबो। तब तक बार हमन ला देवो विदा। जय जोहार। Thank you.